हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रही हूँ सीटेट की सीरीज, जो भी साइंस सब्जेक्ट की सीटेट ने पहले प्रीवियस ईयर में कैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं और सीटेट आगे को कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा साइंस में। और ये है पूरे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है पूरे। और सीटेट हमेशा एनसीईआरटी ही सीटेट का सिलेबस है 6th से लेके 10th तक का। वैसे 6th से लेके 8th तक का मेन है, कभी कभी सीटेट 9th और 10th के क्वेश्चन भी उस पर डाल देते हैं। तो अब आप लोग देख लेना, ये मैं चल रही हूँ 6th से लेके चलूँगी। पहले मैं आप लोगों के लिए 6th की सीरीज लेके आते रहूँगी, उसके बाद 7th क्लास की, फिर 8th की और फिर 9th 10th, ऐसे सीरीज चलते रहेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, हम सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है सीटेट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या है? तो अब आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन ए शाकाहारी है, बी मांसाहारी है, सी ए और बी और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर क्या है? शाकाहारी और मांसाहारी। और इसका फैक्ट भी देख लीजिए, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? शाकाहारी। तथा जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मांसाहारी कहते हैं। और जो पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सर्वाहारी बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। मधुमक्खियां फूलों से मकरतंत्र एकत्र कर इसे भंडारित करती है, क्योंकि ऑप्शन ए है, फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है। ऑप्शन बी, मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन सी, इसमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडारण एकत्र होने के बाद काम नहीं करता। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है। चलो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष क्या इसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भोजन के पोषक तत्व में सम्मिलित है। ये क्वेश्चन भी आपका सीटेट के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप लोग देख सकते हैं इसमें ऑप्शन कैसे आते हैं। इसमें 1 में है खनिज लवण, 2 में विटामिन और 3 में आहारी रेशे यानी कि रुक्षांश। अब नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनिए। अब आपका ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो और डी ऑप्शन में 1 2 3। तो इसका आंसर क्या है? 1 और 2, यानी कि खनिज लवण और विटामिन। आप लोग देख सकते हैं केवल 1 और 2। चलो इसका फैक्ट देखते हैं। भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट। अब देखो भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है और खनिज लवण सम्मिलित होते हैं। यह आप एनसीईआरटी की 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर देखना, उसमें पूरा डिट्टो लिख रखा है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होते हैं। रुक्षांश की बात करिए वो भी होते हैं, लेकिन रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, पोषक प्रदान कौन कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है, प्रोटीन करता है, वसा, विटामिन और खनिज लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो आप लोग देख सकते हैं 1 में लिखा है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन और खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। और 3rd में लिखा है विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। तो अब उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? अब ऑप्शन ए है केवल 1 2, बी में है 2 और 3, सी में है 1 और 3 एंड डी में है 1 2 एंड 3, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका 1 2 और 3, यानी कि तीनों ही क्या है? सही हैं। तो आप इसका क्या कहते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को क्या मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन और खनिज लवण से शरीर की क्या होती है? वृद्धि होती है, यानी कि ग्रोथ होती है एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। और विटामिन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में क्या करते हैं? सहायता देते हैं। जबकि रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। अब देखो, जो ये वाला क्वेश्चन था ये पहले प्रीवियस ईयर पेपर में आ गया है कि रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में कौन काम करता है? तो इसका आंसर है रुक्षांश। देखो एक्स्ट्रा फैक्ट से भी आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस आंसर बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपको 1 2 3 में दिया है अमीनो अम्ल, मंड और शर्करा। इसमें पूछा है कि उपयुक्त में से कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, पूछ रखा है। ठीक है, तो अब आप लोग देख लीजिए, इसके ऑप्शन दिए हैं आपको 1 2 2 3 एंड 1 2 एंड 3। इसका आंसर देख लीजिए क्या है? अमीनो अम्ल, यानी कि फर्स्ट आंसर इसका हुआ है। मंड और शर्करा क्या होता है? प्रकार होते हैं, लेकिन अमीनो अम्ल नहीं होता है, क्योंकि अमीनो अम्ल क्या होता है? प्रोटीन होता है। चलो इसका एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं।
अब देखो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है, मंड और शर्करा के रूप में होते हैं, और अमीनो अम्ल क्या होता है, प्रोटीन होते हैं। देखो यहाँ से भी ये वाला भी क्वेश्चन आया था कि कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा क्या है, तो ऑप्शन दिए थे आप लोगों को। सीटेट के प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये आप लोग देख लीजिएगा। मंड और शर्करा होते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, और अमीनो अम्ल क्या होता है, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप लोग देखो, भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। 2 में लिखा है वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और 3 में लिखा है वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो अब इसका आंसर क्या है, केवल 1 और 2 आपका क्या है, सही है। तीसरा आपका सही नहीं है कि वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, यह आपका रॉन्ग हो गया। अगर इसकी जगह लिखा होता कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आपके तीनों ही सही हो जाते। चलो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में लिखा है कि 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 क्या है, गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें लिखा है पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फर्स्ट में लिखा है कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थ में उपस्थित जल से हो जाती है। सेकंड में लिखा है जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। अब इसमें पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आप लोग देख लीजिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इसका फैक्ट देख लीजिए, दोनों कथन सही हैं। सामान्यतः शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय इत्यादि। इनसे हमारे शरीर में जल की आपूर्ति हो जाती है। जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में क्या होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन गलत है, पूछा है। अब ऑप्शन ए देखो, विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन C रोगों से लड़ने में सहायता करता है। और विटामिन D हमारी अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। बताओ इसमें से कौन सा असत्य है। तो इसका आंसर क्या है, विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, ये गलत है आप लोगों का। ठीक है, तो इसका फैक्ट देख लीजिए, A, C व D सही है, लेकिन B क्या है, गलत है, क्योंकि विटामिन B का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या करता है, विटामिन B1 सहायता करता है। और घाव भरने में सहायक कौन होता है, विटामिन C घाव भरने में सहायक होता है। और विटामिन C भोजन पकाने में क्या होता है, आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका सीटेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि भोजन पकाने में आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन C है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। खनिज अभावजन्य रोग कौन सा होता है। ठीक है, तो 1 में लिखा है कैल्शियम अस्थि क्षय, 2 में लिखा है आयोडीन घेंगा गॉइटर, और 3 में लिखा है लौह दंत क्षय। उपयुक्त युग्म में से कौन से युग्म सुमेलित हैं, पूछा है। तो बताओ कौन से युग्म 1 और 2 आपका आंसर, युग्म 1 और 2 यानी कि कैल्शियम अस्थि क्षय और आयोडीन घेंगा यानी कि गॉइटर आप लोगों का क्या है, सुमेलित है। तो अब इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए, लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होने वाले रोग अभावजन्य रोग कहलाते हैं। यानी कि अभावजन्य रोग क्या होते हैं, जो लंबी अवधि तक का आपके चलते हैं। ठीक है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, अस्थियां एवं दंत क्षय से संबंधित विकार होते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, और गर्दन की ग्रंथि का फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण है। ठीक है, आयोडीन के। और लौह की कमी यानी कि आयरन की कमी से क्या होता है, अरक्तता हो जाती है। इस कारण रोगी कमजोरी का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है। ये तो आप लोगों को आ ही जाएगा। तो बताओ इसका आंसर क्या है। इसमें ऑप्शन दिए हैं विटामिन, प्रोटीन, वसा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है प्रोटीन। मानव शरीर, अब इसका फैक्ट देख लीजिए, मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहें, यानी कि नहीं है किसी के आहार में, तो उसकी वृद्धि क्या हो जाती है, पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी, अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं है।
तो ये हैं आज के क्वेश्चन जो सीटेट में आप लोगों से पूछे भी गए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए सीटेट की साइंस की सीरीज लेके आऊँगी और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी और मैथ्स की सीरीज भी लेके आऊँगी। इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।